से तुम्हें माँ के लिए दुआ करते देखा है, दिल को एक अजीब इत्मीनान सा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे माँ बहुत जल्द ठीक होके घर वापस आ जाएगी। इंशाल्लाह। चल खाला में तो कहती है वली तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा हक है उस पर, उसके पास जाओ, उसे तसल्ली दो। मगर इसे तो मेरी तसल्ली की जरूरत ही नहीं है। इसकी हमदर्द जो इसके साथ है। साहब, माँ की हालत कैसी है? मैंने आपसे कहा था ना, इन्हें कीमो के बाद अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। जी आपने बिल्कुल कहा था, लेकिन वो ठीक तो है ना? फिलहाल तो सब ठीक है, 24 घंटों में असरात जाहिर होंगे, कीमो का इफेक्ट देखना होगा। इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। अभी हम इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि कल दोपहर तक हम इन्हें रूम में ले आएंगे। थैंक यू। क्या मनाई? ये बात तो अल्लाह भी जानता है। अल्लाह भी जानता है कि बाबा के गुजर जाने के बाद इस जिंदगी में माँ के सिवा और कोई नहीं है। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदे को ही आजमाता है। इसे अल्लाह की आजमाई समझ के कबूल कर ले और हिम्मत से काम ले। देखिएगा आंटी बिल्कुल ठीक होके हमारे साथ घर वापस जाएंगी। नाहिला आई थी, मैंने उसे कहा है कि ऑफिस से चंद दिन की छुट्टी ले ले, शादी के कामों में तुम्हारी हेल्प करे। क्या कहा उसने? इनकार करती है मुझे। साले डेट बता दे तो बेटा तुम भी अब तैयारी शुरू करो। ठीक है माँ, आप अब अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कीजिएगा। जो भी नया सामान लेना है, घर को सेट करना है, सब कीजिएगा। अच्छी तरह। तुम्हारे कमरे की भी तो सेटिंग चेंज होगी ना? प्यारा खुद से भी ज्यादा हमने तेरा एतबार किया, तेरी बनाने थे तुमने ही वार किया। तेरी ओर जाने क्यों हम खुद को न रोक पाए, तुम तक जब पहुंचे तो जिंदगी को हार दिया। बेदर्दा काश कभी तू थोड़ा सा प्यार ही करता, हम तेरे लिए मर जाते, ये मान कभी ना मरता। सबा मत जाओ बेटा, मेरी बात मान लो। मैंने इरादा कर लिया खाला अम्मी, अब आपकी मर्जी है। आप यहाँ रुकना चाहें तो आराम से रुकें, मैं बाबा के साथ चले जाऊंगी। तुम्हें ये सब नसीर भाई को नहीं बताना चाहिए था। क्यों ना बताती खाला अम्मी, आखिर उन्हें भी तो मालूम होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है।
सिर्फ निकाह के 2 बोल पढ़ा लेने से कुछ नहीं होता, दिल में जगह होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वलीद के दिल में मेरे लिए कोई जगह है। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? खाला अम्मी, हैरत की बात है, सब कुछ जानने और देखने के बाद भी आप ऐसे कह रही हैं। आंखों देखा हमेशा सही नहीं होता। हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी मुझे यहाँ से जाना है। बहुत वहशत हो रही है मुझे इस घर में। नरगिस हॉस्पिटल में है और हम इस तरह चले जाएंगे, ये मुनासिब तो नहीं है ना। खाला अम्मी, मैं आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर रही, क्योंकि मैं सारी सिचुएशन समझती हूँ। आप यहाँ आराम से रहें, मैं बाबा के साथ चले जाऊंगी। सबा रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। खाला अम्मी, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आराम से रहें, वहाँ बाबा होंगे मेरे साथ। नसीर भाई की कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम अकेले उनको संभाल सको, मुझे भी साथ जाना होगा। मैं वलीद को बता दूं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी तबीयत है नरगिस की? जी आंटी, कीमो तो हो गई है, अभी कंडीशन बेहतर है, लेकिन कुछ वक्त के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा बेटा, तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है, नसीर भाई की तबीयत ठीक नहीं है, हमें फौरन वापस जाना होगा। ओहो आंटी, आप कहती हैं तो मैं आ जाता हूँ, अंकल को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। नहीं नहीं, वो तो होटल में और उनका फिजिशियन वैसे भी इस्लामाबाद में है, अब हम किसी और डॉक्टर को दिखा नहीं सकते। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, हमने कैब मंगवा ली है, तुम तकल्लुफ ना करो। बस नरगिस का बहुत ख्याल रखो, और बहुत शर्मिंदा हूँ कि इस मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है आंटी, ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं भी पैकिंग कर लूँगी।